नमस्कार, मैं सतीश मेहरा। साथियों, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की आजकल भाजपा से बढ़ती नजदीकियां राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान विभिन्न मौकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੱਦੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਬੰਦੇ ਆਪਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਆਪਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ। मैं सतौज नहीं रहता, मैं चंडीगढ़ रहना। यहाँ तक कि पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से विभिन्न मौकों पर गले मिलना दर्शाता है कि भगवंत मान मन ही मन इतने खुश क्यों हैं। आज हम इन्हीं नजदीकियों और अवसरों की बात करेंगे कि पंजाब की राजनीति किस दिशा में जा सकती है। साथियों, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को नवचयनित 700 ईटीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफलता को बयान करते हुए नवनियुक्त अध्यापकों से कहा कि नरेंद्र मोदी गुजरात से दिल्ली आए और देश के प्रधानमंत्री बने। भगवंत मान ने इस मौके पर अपना भी उदाहरण देते हुए कहा कि वे स्वयं भी पंजाब के गांव से चंडीगढ़ आकर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। इसलिए जिन नवनियुक्त अध्यापकों को 20 किलोमीटर के आसपास स्टेशन मिला है, वे कतई चिंता न करें। उन्हें 15 से 20 किलोमीटर तक स्टेशन मिलने वाले ईटीटी शिक्षकों से माफी भी मांगी है। साथियों, भगवंत मान द्वारा शिक्षकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफलता की चर्चा करना राजनीतिक गलियारों में गरमाया हुआ है। भगवंत मान की यह बात सही है कि नरेंद्र मोदी गुजरात से आकर देश के प्रधानमंत्री बने हैं, यानी उन्होंने निश्चित रूप से प्रगति की है। दूसरी ओर उनकी अपनी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा से दिल्ली जाकर वहां के मुख्यमंत्री बने और वे 10 साल से भी अधिक समय तक मुख्यमंत्री बने रहे। भगवंत मान ने इस मौके पर अपनी ही पार्टी के प्रमुख की सफलता का उल्लेख न कर नरेंद्र मोदी की सफलता का उदाहरण दिया, जिससे आमजन को लग रहा है कि भगवंत मान भारतीय जनता पार्टी से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। वैसे भी पंजाब के वर्तमान राजनीतिक हालात ऐसे हैं कि वहां किसी भी पार्टी की लोकप्रियता के ग्राफ में इजाफा नहीं हो रहा है। आम आदमी पार्टी जो 2022 में पंजाब विधानसभा में 92 सीट जीतकर सत्ता में आई थी, लेकिन अब पहले वाली बात नहीं है, क्योंकि 2022 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल चारों खाने चित हुए हैं। ऐसे में भगवंत मान को भी 2027 में अपनी सरकार बचाने की चिंता सताने लगी है। उन्हें लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में पंजाब में केवल आम आदमी पार्टी के बलबूते पर सरकार बनाना शायद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि दिल्ली हारने के बाद अब खतरा और बढ़ता नजर आने लगा है। भाजपा चाहेगी कि 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की सरकार बने या उनके समर्थन से सरकार बने। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना ग्राउंड तैयार करना शुरू कर दिया है। इसका उदाहरण पंजाब विधानसभा के बजट सत्र में देखने को मिला है, जहां बजट सत्र में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया पंजाब सरकार की जमकर तारीफ करते हुए दिखाई दिए। इतना ही नहीं, पंजाब सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों और अभियानों की न केवल वे प्रशंसा कर रहे हैं, बल्कि उनकी
अगुवाई भी कर रहे हैं। पंजाब में नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने नशे के विरुद्ध इस मुहिम को और गति देने के लिए इसी माह 3 अप्रैल से 8 अप्रैल तक नशा मुक्ति पदयात्रा करने का कार्यक्रम तय किया है। यह नशा मुक्ति पदयात्रा डेरा बाबा नानक से जलियांवाला बाग तक जाएगी। यह यात्रा युद्ध नशा विरुद्ध अभियान का एक हिस्सा है, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी सहयोग कर रही है। राज्यपाल ने विधायकों और मंत्रियों तथा अन्य अधिकारियों से भी मुलाकात कर ड्रग्स की इस समस्या पर चर्चा की और पदयात्रा का आयोजन किया है। इसके अलावा और भी अन्य कार्यक्रमों में राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया अपनी सरकार के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। पूर्व राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित का पंजाब सरकार के साथ 36 का आंकड़ा रहा है। यह जग जाहिर भी हुआ है। दिल्ली चुनाव के बाद अब मुख्यमंत्री भगवंत मान का भाजपा के प्रति बदला हुआ रवैया क्या कहलाता है, भविष्य में यह देखने वाली बात होगी। पूर्व में पंजाब में भाजपा कभी भी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई थी। दूसरी ओर भाजपा और शिरोमणि अकाली दल गठबंधन की सरकार कई बार बनी और शिरोमणि अकाली दल के सरदार प्रकाश सिंह बादल 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। 2021 में शिरोमणि अकाली दल द्वारा किसानों के मुद्दे पर भाजपा का साथ छोड़ने के बाद पंजाब में शिरोमणि अकाली दल की क्या हालत है, यह हम सबके सामने है। शिरोमणि अकाली दल की यह हालत देखते हुए अब भारतीय जनता पार्टी शिरोमणि अकाली दल की ओर फिर से हाथ बढ़ाने से गुरेज कर रही है। आगामी 2027 में पंजाब जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी से जमीन पर काम करना शुरू कर दिया है। भाजपा की रणनीति रही है कि जिस राज्य में वे स्वयं सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, वहां भाजपा अपने कट्टर दुश्मन राजनीतिक पार्टी से भी हाथ मिलाने से परहेज नहीं करती। अब शायद भाजपा को सबसे सरल भगवंत मान लगने लगे हैं। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया द्वारा विभिन्न मौकों पर सरकार की मुक्त कंठ से तारीफ करना और भगवंत मान द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात से दिल्ली पहुंचने की सफलता की सराहना करना यह संकेत दे रहा है कि 2027 के लिए दोनों द्वारा जमीन तैयार की जा रही है। गुजरात से दिल्ली पहुंचने की सफलता की सराहना करना यह संकेत दे रहा है कि 2027 के लिए दोनों द्वारा जमीन तैयार की जा रही है। स्पष्ट और सटीक राजनीतिक विश्लेषण के लिए आप देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। नमस्कार, सतीश मेहरा।